हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का रेखा की दुनिया में। दोस्तों आज है पहला नवरात्रा और आज मैं बनाने वाली हूँ नवरात्रा स्पेशल एक बहुत मज़ेदार सी मिठाई। उससे पहले आप सभी को पहले नवरात्रे की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये जो नारियल है ना सूखे वाले, ये लगभग 3-4 महीने पहले के रखे हुए थे मेरे पास। जैसे कि दिवाली निकली थी तो भाई दूज आता है ना, वही के तभी के रखे हुए थे, तो ये यूज़ नहीं हुए थे और हल्के हल्का एक नारियल येलो सा निकला था अंदर से। तो बस यहाँ पे मैंने इनको हल्का सा चटका के देख लिया था पहले ही कैसे है कैसे नहीं। उसके बाद में जो मोटे वाले होल रहते हैं ना, उसी से मैं इसे कद्दूकस कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को बनाने के लिए नारियल का बुरादा भी ले सकते हो, मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मेरे पास रखे हुए थे तो मैं इसी से बना रही हूँ। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा खर्च इस पर नहीं किया है। तो यहाँ पे जो नारियल हैं वो लगभग 4 नारियल मैंने कद्दूकस किए हैं। उनको मैं अच्छे से यहाँ पे मिक्सी जार में पीसूंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटे हैं। बस हमने इसे एक टेक्सचर दिया है कि पीसने में ज़्यादा टाइम ना लगे, तो इसीलिए। और मिक्सी जार को ना थोड़ा सा रोक रोक के पीसेंगे। अगर आप इसे कंटिन्यू चलाओगे तो क्या है कि अंदर ऑयल मतलब जो ऑयल है ना वो निकलना शुरू हो जाएगा नारियल का, क्योंकि नारियल में काफ़ी क्वांटिटी में ऑयल रहता है, तो गीला गीला हो जाएगा पूरा और मिक्सी चलेगा नहीं। तो मैं इसे रोक रोक के इसकी एयर निकाल निकाल के पीस रही हूँ। तो इसको मैं इसी तरह से जो भी जितना भी नारियल था ना उसको मैं अच्छे से यहाँ पे फाइनली पीस लूँगी। और जैसे हम कंटिन्यू चलाते हैं तो देख सकते हैं नीचे से थोड़ा थोड़ा ये गीला सा निकल रहा है। और इसी तरह से मैंने सारा यहाँ पे नारियल का जो बुरादा है वो पीस कर तैयार कर लिया है। अब मैंने ले लिए हैं यहाँ पे मखाने। मखाने डालने से क्या होगा ना कि एकदम ऐसा फ्लेवर आएगा जैसे कि हम खोए की कोई मिठाई खाते हैं, क्योंकि मखाना अपने आप में बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है और फास्ट में सबसे ज़्यादा बेस्ट रेसिपी रहती है मखाना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 1 बाउल भर के यानी 2 कप के बराबर मखाना लिया है मैंने। इसको भी मैं एकदम बारीक पीसूँगी। आप चाहो तो इसे रोस्ट करके भी ले सकते हो, मैं इसे कच्चा ही डालूँगी। इसी तरह से बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा इसका। तो इसे पीसने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे दोनों को ही मैंने पीसकर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से आप मखाने की खीर भी बना सकते हो और नारियल की भी खीर बन सकती है। तो सारा मटेरियल यहाँ पे पीसकर तैयार हो गया है। अब जो ड्राई फ्रूट है ना उसको मैं यहाँ पे कट करके डालूँगी। वैसे आप इसे मिक्सी जार में दरदरा सा पीस के भी डाल सकते हो, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा बारीक पीस जाता है। और बर्फ़ी, मिठाई, लड्डू ऐसी चीज़ों में ना ड्राई फ्रूट थोड़े मोटे मोटे बहुत पसंद आते हैं मेरे हस्बैंड को, एकदम क्रंची क्रंची लगते हैं जब खाते हैं। तो मैं इसको कट करके ही डालूंगी। तो थोड़े मैंने मगज के बीज ले लिए हैं, कलौंजी लिए है और काजू बादाम। और अब हम बनाएंगे चाशनी। तो मैंने चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे लिए 2 कप के बराबर चीनी। मोटी वाली चीनी है तो ये बहुत ज़्यादा मीठी रहती है, तो इसी से मैं यहाँ पे नाप के पानी डाल रही हूँ। जितनी चीनी ली है उतना ही मैं यहाँ पे पानी डालूंगी इसमें। और बस इसे यहाँ पे हाई फ्लेम पे हम पहले अच्छे से चीनी को मेल्ट करेंगे, उसके बाद इसे 3 मिनट लगातार पकाएंगे हाई फ्लेम पे ही। और जैसे ही आपको लगे कि थोड़ा थोड़ा सीरम जो होता है ना, सिरप जैसे होते हैं, लिक्विड टाइप में आ जाता है, हल्का गाढ़ा सा होना, थिक सा होना शुरू हो जाता है, यानी 1 तार वाली चाशनी मैं कहूँ तो, जब ये हो जाएगी तभी हम इसमें सारा मटेरियल ऐड करेंगे। और इसे डालते ही तुरंत आपको इसे कंटिन्यू चलाना है, क्योंकि चाशनी जो है बहुत जल्दी जमनी शुरू हो जाती है। तो ऊपर से हम ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे सारे ही। और इसी के साथ मैंने इसमें चाशनी में ना छोटी वाली इलायची भी ऐड कर दी थी। मैं यहाँ पे स्किप हो गई थी, थोड़ी सी बोलना भूल गई थी इसको। तो बस इसे कंटिन्यू मिक्स करते रहिएगा, जल्दी जल्दी हाथ चलाइएगा यहाँ पे। तो इसमें मैं डालूँगी अब थोड़ा सा घी, क्योंकि हमने पूरी मिठाई बनकर तैयार हो गई है, घी का कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैंने 2 चम्मच भर के देसी घी डाल दिया है। आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो, तो इतना ही काफ़ी रहेगा। तो बस यहाँ पे इसको अच्छे से घी को भी हम मिक्स कर लेंगे। और इसी तरह से आप इसके लड्डू भी बना सकते हो, बर्फ़ी भी बना सकते हो, जिस भी शेप में आपको मिठाई खानी पसंद है आप वो शेप यहाँ पे इसको दे सकते हो। अभी ये पूरा गरम है और पूरा गरम गरम ही हम यहाँ पे पहले से ही मैंने एक थाली है उसको ग्रीस करके रखा हुआ था देसी घी से। ये काम आपको पहले ही करना है, क्योंकि बाद में करेंगे तो जो डो है ना वो सारा हमारा जमना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको गरम गरम ही जमाऊंगी। बहुत ही सिंपल
रेसिपी है, आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हो दोस्तों। और इंस्टेंट सिर्फ 20 से 25 मिनट में ये बन जाती है। बस जितना भी टाइम लगता है वो नारियल को घिसने में लगता है, बाकी बहुत जल्दी इंस्टेंट बन जाती है। तो यहाँ पे सारा ही मैं गरम गरम अच्छे से फैला दी हूँ। और अब क्या करूँगी ना, मैं थोड़े से इस पर मगज़ के बीज और डाल दूँगी ऊपर से, देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा इसका। और हाथ पे मैंने थोड़ा सा देसी वाला घी लगा लिया है और इसको बढ़िया से चिकना कर दूंगी। और जो भी मैंने ड्राई फ्रूट डाले हैं ऊपर से वो सारे इसमें चिपक जाएंगे, ताकि सूखने के बाद जो ड्राई फ्रूट है वो छूटे ना और अच्छे से इस पर चिपक जाए। तो मैं इसे लगभग आधे घंटे के लिए यहीं रखा रहने दूंगी और फ़ैन ऑन कर दूंगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आएगा उसके बाद मैं रखूँगी इसे फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद ही हमारी जो बर्फ़ी है वो एकदम परफेक्ट बनेगी। और इसी तरह से काटेंगे तो बहुत ज़्यादा टूटेगी, ये सॉफ्ट रहेगी। तो चलिए इसे अभी रख देते हैं और पंखा ऑन कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हो गया था लगभग 1 घंटा, तो मैंने इसको हाफ घंटे के लिए फ्रिज में रखा था और हाफ घंटे इसको रूम टेम्परेचर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म थी उस टाइम पे, तो मैंने नहीं रखी थी। जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आई उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में लगा दिया था। अब मैं इसे यहाँ पे काजू कतली शेप में कट कर रही हूँ। वैसे आप इसे कोई भी शेप में कट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल और इतनी खाने में टेस्टी रेसिपी है ना कि बस आप इसे जब बनाकर खाओगे तो आप इसे हर नवरात्रे बनाओगे तो पूरे सप्ताह की टेंशन ख़त्म हो गई है मेरी इस एक रेसिपी से। सुबह का नाश्ता हो या फिर शाम का छोटी मोटी भूख हो तो आप इसे चाय के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छी और टेस्टी और हेल्दी रेसिपी बन गई है। तो मैं सारी ही इसी तरह से कट करके निकाल रही हूँ और शेप आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आ रही है इसकी। तो नारियल वैसे भी थोड़ा बहुत तो बिखरता ही है, तो ज़्यादा नहीं बिखर रहा है, बस थोड़ा थोड़ा जो एक्स्ट्रा है वो बिखर जा रहा है। तो मैंने सारे यहाँ पे पीसेस निकाल के तैयार कर लिए हैं और जो टूटे फूटे हैं थोड़े बहुत उनको मैंने अलग थाली में ही छोड़ दिया है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ थोड़ी सी भी पसंद आया करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर किया कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप लाइक नहीं करते हो, रेसिपीज़ देखकर चले जाते हो, तो प्लीज़ आप मुझे लाइक भी किया कीजिए ताकि मैं मोटिवेट होऊँ और आगे कुछ और अच्छा लाने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पर मैं इसे स्टोर करके रखूँगी फ्रिज में, क्योंकि बाहर रखेंगे तो ये बहुत जल्दी से स्मेल करना शुरू कर देगी, जैसे कि गर्मियां हैं अभी, तो इसीलिए हम इसे फ्रिज में रखेंगे और ठंडा ठंडा निकाल के हम इसे खाएंगे। और यहाँ पे जो थाली में थोड़ा बचा कुचा मटेरियल था इसको मैं एक प्लेट में यहाँ पे निकाल ली हूँ अच्छे से, और इसका भी एक मोटा सा लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है कुछ इस तरह का। तो आप इसे कोई भी शेप में बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरी तो तैयारी हो गई है पूरे सप्ताह की। आप लोग की कैसी तैयारी हुई है मुझे बताना कमेंट में। मिलूंगी एक और नई रेसिपी लेकर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हर हर महादेव और जय माता दी।